बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाई खबरें के साथ मैं हूं मनसर। रुख करते हैं खबरों का। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के नतीजे में पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंच गए हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी का पूरी दुनिया में एतराफ़ कर रही है। इसी सिलसिले में बैनुल-अक़वामी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने भी पाकिस्तान की हालिया सफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरे को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया जा रहा है। ट्रंप का दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होना पाकिस्तान के लिए चैलेंज समझा जा रहा था। ताहम बदलते आलमी हालात में पाकिस्तानी हुकाम ने वाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दाम की तारीफ़ की। पाकिस्तानी कामयाब सफारतकारी की बदौलत कालादम तंजीम BLA को अमरीका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमरीका को क्रिप्टो के मनसूबों और मदनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत से जंग बंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई है। इस्लामाबाद से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी की मीडिया से गुफ्तगू। जहनों में बारूद भरने वाला प्रोफेसर उस्मान काजी बलूचिस्तान की संगलाक वादियों में रियासत को एक नया मार्का दरपेश है। दुश्मन अब बारूद के बोझ तले पहाड़ों में नहीं छुपता बल्कि यूनिवर्सिटियों के गुलजारों में बसांत बनकर फैलता है। क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर चाक की लकीरों में सरायत करता है और निसाब की सत्रों में जहर घोल देता है। प्रोफेसर उस्मान काजी की गिरफ्तारी महज एक फ़र्द की रुसवाई नहीं बल्कि इस खुफिया और खौफनाक महाज का इंकशाफ है जहाँ किताबों की रोशनी बुझाकर बंदूक की दहाई दी जा रही है। सरकारी तौर पर बलोच बच्चों को मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाने पर मामूर प्रोफेसर निजी जिंदगी में दर हकीकत बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेडियर को असला फराहम करता था जिसे क्लासरूम में यकजहती का दर्स देना था। वो टेलीग्राम पर सरकारी अफसरान के टारगेट लिस्ट अरसाल करता था जिसकी माँ रियासत से पेंशन लेती थी और बीवी सरकारी तनख्वाह खाती थी। वो खुद इन्हीं हाथों के खून का प्यासा था जिन्होंने इसका घर रोशन किया था। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ठीक ही तो कहा है कि ये महरूम नहीं है बल्कि गुमराह थे और यही अल्फाज दुश्मन के मकरू मंसूबे का निचोड़ हैं। ये जंग बारूद और तोप के बजाय 3 जहरीले तीरों से लड़ी जा रही है। दुश्मन के तुर्किश का पहला तीर महरूमी का झूठा बयानिया है। ये वो बीज है जिसे सरजमीन बलूचिस्तान की जरहेज मिट्टी में बोकर दुश्मन ने नफरत के कांटे उगा दिए। हर गिरफ्तार दहशतगर्द एतराफ़ कर रहा है कि रियासत ने इसे इज्जत भी दी और मकाम भी अता किया मगर बैरूनी आकाओं की प्रोपेगेंडा मशीनरी मसलसल ये अफवाह फैलाती रही कि बलूचिस्तान को लूटा जा रहा है। हालांकि हकीकत इसके उल्ट है। कोयटा से ग्वादर तक स्कूलों में मुफ्त तालीम, हस्पतालों में जदीद इलाज और शमसी तवानाई के मनसूबे रियासत की तवज्जो के जीते जागते सबूत हैं मगर दुश्मन ने उस्मान काजी जैसे लोगों को मजलूम कौम के मुजाहिद का लबादा उड़ा दिया और इन्हें बावर कराया कि मासूम जाने लेना शहादत है। हकीकत यह है कि यही खुदकुश बमबार कमज़ोर ख़वातीन को ब्लैकमेल करते हैं और मासूम नौजवानों को बहका कर जन्नत की आड़ में दोज़ख के सौदागर बनाते हैं। हैदराबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद हुसैन भट्टी खानी गर्ल हाई स्कूल यूनिट नंबर 7 माजी अस्पताल के करीब गंदे पानी की वजह से बच्चियों और उस्ताज़ा के लिए बड़ी परेशानी का सामना है। यूथ वेलफेयर सोसाइटी के मरकजी सदर लाला अली बख्श पठान ने कहा कि कई दिन से गंदा पानी जमा है। बारिश से पहले इधर की सूरत हाल ऐसी है, बारिश के बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तमाम आला हुक्काम से गुजारिश है इस स्कूल की तरफ तवज्जो दें। गंदे पानी की वजह से स्कूल की बच्चियों को बड़ी परेशानी का सामना है। इस सूरत हाल को कई अरसे से देखते आ रहे हैं मगर चेयरमैन और काउंसलर खामोश हैं। लेकिन हुक्म बाला से अपील है कि खानी स्कूल यूनिट नंबर 7 लतीफ़ाबाद नज़द माजी अस्पताल की सफाई करवाई जाए ताकि बच्चों को और उस्ताज़ा को परेशानी का सामना ना हो। खसूसन यूनियन काउंसिल के चेयरमैन इस तरफ तवज्जो दें क्योंकि ये तलीमी अदारा है और हमारी बच्चियाँ इसमें तालीम हासिल करती हैं। यूनियन काउंसिल के दीगर कामों के साथ अपने इलाके के स्कूलों पर तवज्जो दें। डिप्टी ब्यूरो चीफ मिर्जा अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान की हानेवाल में खुली कचहरी अवाम के मसाइल सुने और मेरिट पर हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी का इनेकाद डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन के ऑफिस में किया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन बशारत नबी का इस मौके पर कहना था कि एक खुली कचहरी का मकसद अवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ मुहैया करना है। करप्शन, रिश्वत, सतानी, एहतियात के नाजायज़ इस्तेमाल समेत दीगर शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हुए मेरिट पर अवाम के मसाइल हल करने के लिए ऑर्डर जारी किए। कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने और कानून से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अहमदपुर रिपोर्ट मोहम्मद साजिद हुसैन बनो। ज़िला इंतजामिया, पंजाब फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ने झांगड़ा इंटरचेंज पर मुश्तरका छापामार कार्रवाई के दौरान मुजरे सेहत गोश्त की बड़ी खेप पकड़ ली। ऑपरेशन की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक मुजाहिद हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर कुरातुलाइन और सुपरिटेंडेंट स्लाटर हाउस अहमदपुर शर्किया डॉक्टर मोहम्मद एजाज ने की। कार्रवाई के दौरान कराची जाने वाली 2 बसों से 1800 किलोग्राम नाकस मुर्गी का गोश्त और 400 किलोग्राम खराब गाय का गोश्त बरामद हुआ, जो गैर कानूनी तौर पर बिहारी से कराची मुंतकिल किया जा रहा था। हुकाम के मुताबिक ये गोश्त इंसानी सेहत के लिए शदीद खतरा बन सकता था। ऑपरेशन में 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया गया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बरामद शुदा तमाम मुजरे सेहत गोश्त को बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मदद से फौरी तौर पर तलब कर दिया गया ताकि इसे मार्केट में फरोख्त होने से रोका जा सके। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक मुजाहिद हुसैन ने कहा कि हम आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म हैं और गैर मियारी गोश्त की तरसील को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर कुरातुलाइन ने मज़ीद कहा कि ज़िला इंतज़ामिया सेहतमंद खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। डॉक्टर मोहम्मद एजाज ने खबरदार किया है कि अवाम की ज़िंदगियों से खेलने वालों को कानून के शिकंजे से बचने नहीं दिया जाएगा। इलाका मुखिनों ने अब इस कामयाब ऑपरेशन पर इंतज़ामिया की काविशों को सराहते हुए कहा कि ये इकदाम अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगे मील साबित होगा। शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो गोश्त खरीदते वक्त इसके मेयार की तस्दीक और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर हुकाम को दें। सियालकोट मलिक नवीद हैदराबाद से सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए मशलेरा है। हमें कभी भी सब्र का दामन नहीं छोड़ना। इन ख्यालात का इजहार मरूफ मजहबी स्कॉलर आलमा ताहिरा बतूल हैदरी ने खामरावाला में सैयद रियाज हुसैन शाह की रहायशगाह पर मजलिस चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें अपनी ज़िंदगी में सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त का सब्र देती है। लिहाजा हमें चाहिए कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर कोई जितनी मर्जी सख्ती या मुश्किलात हालात पैदा हो जाएं, हमें हमेशा सब्र और इस्तकामत से काम लेना चाहिए। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपने और अपने अहले अयाल की जानों का नजराना पेश करके रहती दुनिया तक हक और बातिल में फ़र्क बता दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा, हमेशा हक और सच का साथ देना चाहिए, हालात जैसे भी हों। ये पैगाम है सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और जुल्म के खिलाफ खड़े रहना है। दौर वज़ीरिस्तान वाना में बानिया तालीम प्रिंसिपल रहमतुल्लाह वज़ीर की बाजियाबी के लिए एहतजाजी धरना तीसरे रोज़ भी जारी। वाना में प्रिंसिपल रहमतुल्लाह वज़ीर की बाजियाबी के लिए एहतजाजी धरना बदस्तूर जारी है। धरने में मुख्तलिफ सियासी जमातों की सीनियर क़यादत, समाजी कारोबारी शख्सियात और स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। धरने के मुंतज़मीन का कहना है कि प्रिंसिपल रहमतुल्लाह वज़ीर की बाइज़्ज़त बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा। खानेवाल ब्यूरो चीफ मुलबर की तरह खानेवाल में भी आए रोज़ आटे की कीमतों में इजाफा। शहरी परेशान। मार्केट में 15 किलो के आटे की कीमत 200 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी गई। कीमतों में इजाफे पर खानेवाल के शहरी हुकूमती पॉलिसियों पर बरस पड़े। गग्गू मंडी नुमाइंदा अंसर इकबाल अब्बासी, गग्गू मंडी बिजनेसमैन चौधरी सरवर चौधरी मुदस्सर नदीम चौधरी अकरम नदीम एडवोकेट के घर पर अंधाधुंध फायरिंग। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ गग्गू मंडी कादरिया कॉलोनी में रहाइश पजीर चौधरी सर जज्बा नो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर चौधरी मुदस्सर नदीम और चौधरी अकरम नदीम एडवोकेट कारोबार के घर से बैरून मुल्क अमरीका में मुकीम हैं। चौधरी मुदस्सर नदीम जज्बा नो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक इदारे के ऑनर भी हैं। चौधरी सरवर घर अकेले थे, अपने अहले खाना के साथ सो रहे थे कि तकरीबन रात 2 से 3 बजे के दरमियान नामालूम 2 मोटरसाइकिल सवार आए और फायरिंग से मेन गेट पर सुराख हो गए। 15 से 20 फायर किए गए, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गग्गू पुलिस ने चौधरी सरवर की दरख्वास्त पर FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। लकी मरबत से खबर शामिल करते हैं। लकी मरबत से मतीउल्लाह खान के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा हाजी अमीरज़ादा खान का सराय नौरंग तहसील से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान फुटबॉल खिलाड़ी वलीउल्लाह के लिए एजाज़ी प्रोग्राम का इनेकाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी अमीरज़ादा खान ने नॉर्वे में मुनक़िद फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी वलीउल्लाह, जिसका ताल्लुक़ सराय नौरंग तहसील से है, इनके एजाज़ में ज़ुहाने का इनेकाद, जिसमें नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी नेम गुल को भी मदऊ किया गया था। ज़ुहाने का मकसद नौजवान खिलाड़ी वलीउल्लाह की हौसला अफजाई थी और इनको दाद देना था। हाजी अमीरज़ादा खान की ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नौजवान खिलाड़ी वलीउल्लाह ने हौसला अफजाई करने और इज़्ज़त एहतराम देने पर हाजी अमीरज़ादा खान का शुक्र अदा किया और अज़म का इजहार किया कि इंशाअल्लाह मैं भी आगे भी मुल्क व कौम का नाम रोशन करूँगा। नेशनल वाली खिलाड़ी नेम गुल ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाजी अमीरज़ादा खान का शुक्रिया अदा किया और नौजवानों के लिए खेल के मौके फराहम करने और नौजवानों को इनकी हौसला अफजाई करने पर हाजी अमीरज़ादा खान को खराज तहसीन पेश किया। हाजी अमीरज़ादा खान
نے نوجوان فٹ بال کھلاڑی ولی اللہ کو لکی مروت اور بالخصوص سرائے نورنگ کا نام روشن کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور فخر کا اظہار کیا۔ حاجی میرزادہ خان نے نوجوان کھلاڑی ولی اللہ کو بہترین کارکردگی پر مبارکباد پیش کی اور یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ جلد از جلد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین کھنڈا پور ولی اللہ اور ان کے دیگر ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام کا انعقاد کریں گے۔ بہاولپور سے رپورٹ کر رہے ملک سعید چنر تحصیل حاصل پور میں الرحمت ویسٹ مینجمنٹ کمپنی BWMC کی جانب سے 14 اگست کے بعد بھی حاصل پور پارک اور تحصیل بر قائم پور جمال پور شاہ پور اور دیگر علاقوں میں سڑکوں کو شیشے کی طرح چمکا دیا گیا، جس پر شہریوں کی جانب سے الرحمت ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تحصیل حاصل پور کے مینیجر میاں محمد طارق BWMC کے تحصیل مینیجر احمد اویس اسسٹنٹ مینیجر محمد رضوان تتلا آپریشن مینیجر ملک محمد آصف اور ان کی پوری ٹیم کی کارکردگی کو سراہا اور انہیں خراج تحسین پیش۔ اس کے علاوہ تحصیل مینیجر الرحمت ویسٹ مینجمنٹ کمپنی حاصل پور میاں محمد طارق نے اپنے آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل حاصل پور دیگر علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کا کام جاری ہے۔ ہمارے ورکرز اپنی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، جس پر انہیں شاباش دیتا ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے۔ ہمارے بیورو چیف جنوبی پنجاب نثار احمد خان کیسرانی کی رپورٹ کے مطابق بہاڑی میں اٹلس لیبریکینٹس کے نیو ڈسٹریبیوٹر شہباز آئل ٹریڈر آف خاشر گروپ کی افتتاحی تقریب کا شاندار انعقاد۔ ڈسٹرکٹ بہاڑی میں اٹلس لیبریکینٹس کے نیو ڈسٹریبیوٹر شہباز آئل ٹریڈر آف خاشر گروپ کی افتتاحی تقریب جم خانہ بہاڑی میں نہایت شاندار انداز میں منعقد ہوئی۔ یہ تقریب شہباز آئل ٹریڈرز خاشر گروپ کی میزبانی میں منعقد کی گئی، جس میں شہر اور گردنواح کے دکانداروں، مکینک حضرات، کاروباری شخصیات اور معزز شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے اس تقریب کو یادگار بنا دیا۔ تقریب کے رونق اس وقت دوبالا ہوئی جب ایٹلس ہونڈا کمپنی پاکستان کے ریجنل مینیجر کاشف وحید، ایریا مینیجر شہزاد احمد، ٹیکنیکل مینیجر محمد وسیم اور سیلز مینیجر راؤ عمران حمید خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ ان کے ہمراہ خاشر گروپ آف کمپنیز کے روح رواں مبشر شہباز، محمد بلال اور شیان علی نے بھی اپنی موجودگی سے تقریب کو وقار بخشا۔ تقریب میں شریک دکانداروں اور مکینک حضرات نے نہ صرف بڑے ذوق و شوق سے شرکت کی بلکہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اٹلس ہونڈا اور خاشر گروپ کے شراکت داری سے خطے میں معیاری مصنوعات اور بہترین سروسز کی فراہمی مزید بہتر ہوگی۔ حاضرین نے خاشر گروپ کی انتظامیہ کو اس کامیاب اور منظم تقریب پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ سے گلزار احمد رحمانی ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام تحصیل کمالیہ کے پروجیکٹ مینیجر مدثر احسان کا اپنی ذمہ داران کے ساتھ چیک نمبر 715 گاہوے کے ملک جاوید نمبردار کی موجودگی میں گاؤں کا مکمل صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کے ویژن کے مطابق سینئر آپریشن مینیجر سید عزیز بخاری، آپریشن مینیجر رب نواز انجم نے 715 گاؤں کا دورے کے دوران مدثر احسان کے ساتھ تھے۔ پروجیکٹ مینیجر مدثر احسان نے سٹی پریس کلب کمالیہ کے نمائندگان سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری اولین وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کے پروگرام کے ویژن کے مطابق کام کروایا جائے۔ انشاءاللہ پنجاب ستھرا پروگرام بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس موقع پر متعلقہ سپروائزر ملک فاروق اوان کو فوری طور پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ملک عابد ریاض وزیر، محمد جاوید نمبردار وزیر، محمد رضوان مہوٹا، محمد سفیان سمیت دیگر سیاسی سماجی شخصیات کے ہمراہ سٹی پریس کلب کمالیہ کے جنرل سیکرٹری گلزار رحمانی، کیمرہ مین یاسین بلوچ نے شرکت کی۔ SHO تھانہ پاک کالونی انور علی کی سرپرستی میں منشیات اور نشہ پرانا گولی مار میں عام ہندو مسان لیاری ایکسپریس وے شہید محترمہ بینظیر بھٹو پارک کے پاس نشیوں کے ڈیرے غفور ولیج اور اسکول کے اندر نشیوں سے نظام تعلیم درہم برہم پرانا گولی مار منشیات کی منڈی میں تبدیل سندھ گورنمنٹ اور شرجیل انعام میمن کے دعوے دھرے کے درے اہلیان علاقہ پرانا گولی مار ایک ہی مطالبہ کے تھانہ پاک کالونی کے SHO کو برطرف کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی تاکہ نئے آنے والے SHO پرانا گولی مار میں امن قائم کر سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔